है कि आपके पास एक क्रैब लाइस होती है, जैसे जूं होती है ना सर वाली, ठीक है। इसी तरह ये एक लाइस होती है क्रैब लाइस, इसका नाम होता है फिथेरिस प्यूबिस, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू में आता है, फिथेरिस प्यूबिस इसका नाम होता है। अब ये जो है ना, ये कीड़ा जाके वहाँ बैठ जाता है आईलिड के ऊपर, ठीक है। इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी कि ऑब्वियसली ये जो है ना कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, किसी भी पर्सन के अंदर ये कीड़ा है, लाइस है, ठीक है, जुएँ हैं, तो घूमती रहती हैं एक पर्सन से दूसरे से, तो इस तरह ये भी इस तरह से क्लोज कॉन्टैक्ट से घूमता है, ठीक है। कंटामिनेटेड क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड बेडिंग से ये फैलता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? ऑब्वियसली कीड़ा बैठा हुआ है, पेशेंट क्या करेगा? बहुत ज़्यादा इचिंग है, खारिश हो रही है, इरिटेशन है, ठीक है। जैसे हमने वो देखा था ब्लेफराइटिस, हमने देखा था ना, जिसमें लेड की मार्जिन की इन्फ्लेमेशन हुई थी एंटीरियरली इन्फेक्टिव में। क्या था? पेशेंट यही कह रहा था ना, इचिंग हो रही है और जो है ना इरिटेशन हो रही है। तो यहाँ पे भी कीड़ा ही है ना, तो उसने क्या करना है? इचिंग करनी है, इरिटेशन करनी है। और हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि वहाँ पे एडिमा हुआ होगा, ठीक है। आई लैशेज़ पे उसने अपने एग्स दिए होंगे, ठीक है, लाइस ने अपने एग्स दिए होंगे वहाँ पर, और जो होगी वो आई लैश के साथ चिपकी हुई होगी सारी, वो जो जूं होती है, ठीक है। और ब्लड स्टेन डेब्रिस हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड स्टेन डेब्रिस होता है। ये आपको 5.13 फिगर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या है? ब्लड स्टेन डेब्रिस है, ठीक है। ये देखें, छोटा छोटा गंद जमा हुआ है, वो ब्लड है ऊपर, और ये आपको छोटे छोटे नट्स नज़र आ रहे हैं, इसके एग्स नज़र आ रहे हैं पलकों के ऊपर। और 5.13 बी में आपको नज़र आ रहा है अडल्ट लाइस, कैसे उसने बाल को ऐसे चिपकी हुई है साथ सही तरह, ठीक है। डायग्नोसिस की क्या होती है? हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हमें पता चलता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फॉरसेप्स से उसको उतारेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कर सकते हैं, हम आई लैशेज़ को ही ट्रिम कर दें, ठीक है। रिमूव भी कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं। पेशेंट इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरी आई लैशेज़ उतर जाएँ। टॉपिकल एप्लीकेशन हम क्या करेंगे? पाइलोकार्पिन देते हैं, 4% जेल या ड्रॉप्स देते हैं 4 दफ़ा दिन में, ठीक है। और येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट होती है, फाइजोस्टिगमीन ऑइंटमेंट होती है, ऑइंटमेंट और मेलाथायोन देते हैं, ठीक है। ये पाइलोकार्पिन, फाइजोस्टिगमीन, मेलाथायोन एएनएस के चैप्टर में से तीनों इकट्ठी आई हुई हैं यहाँ पे, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ट्रेकिएसिस, ठीक है। ट्रेकिएसिस जो है ना, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? पहले भी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है? मिस डायरेक्शन हो जाती है आईलैशेस की टुवर्ड्स द ग्लोब, ठीक है। आईलैशेस जो होती हैं वो ग्लोब की तरफ, अंदर की तरफ जो है ना मिस डायरेक्ट हो जाती है, इसको हम ट्रेकिएसिस कहते हैं। इसकी कॉज क्या होती है? ये पीछे हमने जितने पढ़े हैं, ब्लेफराइटिस पढ़ा है, ठीक है। और आपकी जो ब्लेफराइटिस में आपने देखा था कि जो आपका इन्फेक्टिव वाला था उसमें भी ट्रेकिएसिस हो रही थी, जो आपका नॉन इन्फेक्टिव था उसमें भी ट्रेकिएसिस हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा ट्रैकोमा हो, या फिर हमारे पास केमिकल बर्न्स, आईलिड मार्जिन इंजरीज़ हो, ठीक है। तो ये हो जाता है, मतलब इंजरी, कोई केमिकल बर्न है, जल गई आँखें उसकी, तो उसकी आईलैशेज़ जो होती हैं वो दगाबाज हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ से वो मिस डायरेक्ट हो जाती हैं, इंजरीज़ की वजह से मिस डायरेक्ट हो सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली अब देखें, उसकी आईलैशेज़ जो है वो अंदर की तरफ आ गई हैं, तो उसकी जो कॉर्निया होगी उसके ऊपर जब वो टच करेंगी आईलैशेज़, तो क्या होगा? कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर वो कंजक्टाइवा को प्रेस करेंगी, तो वहाँ पे कंजक्टाइवल रेडनेस हमें नज़र आएगी, आईलैशेज़, ठीक है। और फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेशेंट कहेगा कि ऐसे लग रहा है जैसे अंदर कोई चीज़ है, ठीक है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, क्योंकि वो आईलैशेज़ ही असल में उसकी जो है ना तंग कर रही हैं, और आईलैशेज़ जब ऑब्वियसली जब अंदर को प्रेस होंगी तो आइज़ के अंदर से हमेशा पानी आता रहेगा, ठीक है, लैक्रिमेशन होगी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? वही कि कंजक्टाइवा को तंग करेगी तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, कॉर्निया को तंग करेगी तो केराटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। और केराटाइटिस की वजह से केराटाइटिस भी हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर भी बन सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसकी कॉजेज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं कि ट्रेकिएसिस क्यों होता है, ब्लेफराइटिस, इंजरीज, केमिकल बर्न्स एंड ट्रैकोमा, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि वो जो लैश फॉलिकल है, ठीक है, जो आपकी अंदर की तरफ मिस डायरेक्ट हुई हुई है, जैसे कि आपको 5.14 में नज़र आ रही है, मिस डायरेक्ट हुई हुई है अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है? इसको जो है एपिलेशन कर देनी होती है कि फॉरसेप्स से ही इसको हम उतार देते हैं, जो अंदर की तरफ हुई होती है उनको हम फॉरसेप्स से खींच के निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करते हैं फाइन नीडल से, ठीक है, इनटू द लैश रूट। जहाँ पे लैश की रूट है ना, जहाँ पे उसकी जड़ है, वहाँ पे आपने क्या करना होता है? फाइन नीडल डालते हो,
ठीक है। नीडल के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो और फिर वो लैश फॉलिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्रायोथेरेपी हो सकती है, जिसमें क्रायोथेरेपी इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू फ्रीजिंग, ठीक है, जिसमें आप ठंड करते हो, सही, उसको ठंडा करते हो, फ्रीज़ करते हो। तो फ्रीजिंग से जो है उसको -200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हो, ठीक है, और क्रायो प्रोब के थ्रू उसको जो है ना आप डिस्ट्रॉय करते हो। इससे ये होता है कि आपको वो जो एपिलेशन छोटे छोटे एक एक करके उतारने वाले काम है वो नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एक करके आप उतारते हो वो नहीं होता। इसमें ये होता है क्रायोथेरेपी में कि ज़्यादा सी लैशेज़ एक साथ हम जो है ना रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आर्गन लेज़र के थ्रू हम उतार सकते हैं। इसके अलावा ये है कि सर्जरी कर दें, और अगर हमने अपनी कॉर्निया को बचाना है ना कि हमारी कॉर्निया जो है उसको वो अल्सर ना हो जाए उसका, या वो उसकी इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, तो हम कॉर्निया के ऊपर ना कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं ताकि उसकी कॉर्निया बच जाए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो उसकी पोस्टीरियर लिड होती है ना, मतलब जो लिड होती है उसका इंटीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो वो जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिड होता है ना उसको हम जो है ना इंटीरियरली डिस्प्लेस कर देते हैं ताकि वो जो बाल अंदर की तरफ चुभ रहे हैं वो बाहर की तरफ जो है ना इवर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका ट्रिकिएसिस है। डीडीज इसके क्या हो सकते हैं कि दो तरह के हो सकते हैं, सूडो ट्रिकिएसिस भी हो सकता है और डिस्ट्रिकिएसिस भी हो सकता है। सूडो ट्रिकिएसिस क्या होता है कि हमारे पास जो इंट्रोपियन होता है ना, इंट्रोपियन नेक्स्ट हमारा जो है वो है टॉपिक, ठीक है। इंट्रोपियन क्या होता है कि जो लिड होती है, लिड मार्जिन वो अंदर की तरफ जो है ना मूव कर जाती है, ठीक है। तो अब जो है ना उसकी वजह से जो मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैशेस होती है उसको हम सूडो ट्रिकिएसिस कहते हैं। लेकिन ये होता है कि उसमें जो है ना हमारे पास सूडो ट्रिकिएसिस में सिम्टम्स ज़्यादा स्वीयर आते हैं, ठीक है, सिम्टम्स ज़्यादा स्वीयर आते हैं क्योंकि उसमें लिड भी अंदर की तरफ मूव की होती है। और ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम एंट्रोपियन को सर्जरी के थ्रू जो है वो सही कर लें। सूडो ट्रिकिएसिस इसका डीडी है, ठीक है। वाइवा में पूछ सकते हैं सूडो ट्रिकिएसिस क्या होता है कि जो एंट्रोपियन की वजह से आईलैशेस जो है वो मिसडायरेक्ट हो जाती है, उसको हम सूडो ट्रिकिएसिस कहते हैं और ज़्यादा स्वीयर होता है वो, ठीक है। और डिस्ट्रिकिएसिस क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली कॉन्जेनिटल, ठीक है। बच्चा पैदा होगा तब भी उसको ऐसे होगा कि एडिशनल रो ऑफ लैशेज़ होती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि लैशेज़ एक रो होती है ना, उसमें डबल एडिशनल रोज हो सकती हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिकिएसिस क्या होता है कि कंजेनिटल होता है और एक से ज़्यादा रोज होती हैं लैशेज़ की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिथेरियसिस एंड ट्रिकिएसिस। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन।